सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। क्योंकि वो सुख न्यारा है जिसको हमने सुख की परिभाषा का भी नहीं पता था, इसलिए हम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, और ये सकल चबी नाकाल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। तो इसलिए परमात्मा कौन है? वो जो हमें सुख देता है, उसी की शरण ग्रहण करने से हमें लाभ होगा। सत कबीर दुआरे, तेरे पर एक दास भिखारी आयो। सत भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। यहां ना कोई भक्ति कर सकता है उस परमात्मा की छत्र छाया जिस पर नहीं है, कितनी बात बनावे। हाँ, डले ढो सकता है। कैसे कर सकता है? जैसे कावड़ लाते हैं ये कर सकता है, और तब कर सकता है उल्टा सुल्टा हो करके व्रत रख सकता है 2-3 दिन हफ्ते में। लेकिन ये सत भक्ति प्रथम तो प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त हो जाती हो काल कर्ण देना। जब तक मालिक की छाया आपके, उनका मेहर भरा पंजा आपके ऊपर नहीं रहेगा, तो आप एक सांस भी नहीं ले सकते भक्ति का। कितना दयालु है परमात्मा। पहले अपने ज्ञान से समझा बुझा कर आपको अपने चरणों में लेता है। जिस तरह बांदरी अपने बच्चे न सीने का लगाई फिरती है, ऐसे लगाता है। पहले आपको शरण में लेता है, फिर आपके ऊपर काल के आने वाले वो चोट, उनके ऊपर ऐसे सुरक्षा कवच डाल देता है। यदि हम मर्यादा तोड़ देते हैं, परमात्मा की उस रेंज से बाहर चले जाते हैं, सुरक्षा से चक्र को तोड़ देते हैं, जैसे सीता ने तोड़ा था, तो फिर हम महान कष्ट उठाते हैं।
तो ये भक्ति भी वो परमात्मा ही करवा रहा है। ये सत्कर्म मानना आपके ऐसे ऐसे दुख दूर करता है। आपको विचार आता है कि यदि ये मैं आज ये मेरे को हानि हो जाती तो 50,000 रुपये का नुकसान था, ओहो 1 लाख रुपए की हानि थी, ऐसे था। और भी कोई परिवार का सदस्य बचा देता है परमात्मा मृत्यु होने से, तो उसकी तो कीमत आप तोल ही नहीं सकते। तो फिर आपको प्रेरणा होती है, जो भगवान हमारा इतना साथी है तो हम क्यों ना भगवान के दरबार में चलें, सत्संग सुने। परमात्मा कहते हैं, लोभी मन नाम सुमर ले रे मनवा तू जीवित मर ले रे। जीवित मरना यही है, क्योंकि यह मौत तो काल ना जाने कब कर देगा। वो तो उसने गिन कर सांस डाल रखे, उससे आगे वो ना दे एक भी। ये सांस भी परमात्मा ही आपको बढ़ाकर बढ़ाएगा। सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं, सब संत प्रमाण देते हैं, परमात्मा की अपने वचन प्रमाण देते हैं। तो हम यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो ना हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, और जिस काम के को पूरा करने के लिए हम दिन पढ़ते ना रात पढ़ते, वो काम जो का तू रह जाता है। वो महल कोठी जो की तो रह जाती है, जिनके लिए हम अपना सारा जीवन डिवोट कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, मृत्यु के बाद आप दोबारा उस काम को करने नहीं आ सकते, उस घर में नहीं प्रवेश कर सकते। हाँ, भूत बनकर से वहां घूमते रहना वो अलग बात है। तो आप क्यों ना जीवित मर लो। ये समझ लो कि हम 3 दिन खातर मर गए, और फिर देखो मरे पाछे क्या होता है। आप करते कुछ सकते नहीं, क्योंकि मरने के बाद आदमी क्या कर सकता है, ना घर जा सकता, ना उन बालका ने संभाल सकता, ना देख सकता, ना उस काम ने ठीक कर सकता। अगर 3 दिन आप मर जाते हो जीवित, और मरने के बाद फिर घर जाते हो, कोई थोड़ा बहुत नुक्स हो गया तो आप ठीक तो कर सकते हो मेहनत करके। और जिस दिन काल टिकट काट देगा फिर भी तो मराएंगे, एक दिन खत्म हो ही जाना है। तो इसलिए परमात्मा के चरणों में इन विचारों को करके ही हम आ सकते हैं, ना तो काल एक कदम भी अच्छे काम और सत्संग की तरफ नहीं आने देगा। और विशेषकर इस परम पिता के मार्ग पर वो पूरा जोर लगा देता है, लेकिन परमात्मा के सामने उसका जोर चलता नहीं। उसी का परिणाम है कि इतनी सर्दी होती है, इतनी गर्मी होती है, वर्षा भी होती है, काम का समय भी होता है, और फिर भी ये पुण्यात्मा उमड़ उमड़ कर आ रही है। ये इस तत्व ज्ञान का प्रभाव है और परमात्मा के मेर भरे पंजे का परिणाम है, जो आपके 100 प्रकार के कष्टों को दूर करता है। तो फिर हमने उस परमात्मा से भक्ति मांगे। एक साधे सब सदै, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को फले फूले गाय। यदि हमने भगवान से भक्ति मांग ली तो सब कुछ मांग लिया। क्योंकि भक्ति में जो बाधक चीज है, जैसे आपका किसी चीज का भाव है, संतान का है, संपत्ति का है, या कोई और परेशानी है, तो भक्ति में बाधक होंगी। और आपने भक्ति ही मांग ली भगवान से, तो बाधक वो होने नहीं दे, क्योंकि भक्ति जब चलेगी, जब वो बाधाएं दूर होंगी, तो अपने आप सारा काम ठीक हो गया। इसलिए हम परमात्मा के दरबार में भिखारी बनकर जाते हैं, और हम क्या मांगते हैं, जो हमने मांगना चाहिए वो मांगे। ठीक है, कोई निसंतान संतान की आस लेकर ही आता है, रोगी है वो स्वस्थ होने की ही इच्छा रखता है, निर्धन धन की ही मांग लेकर आता है। ये तो है पहली क्लास के बच्चों की स्थिति, कोई बात नहीं, वो कह भी सिखाने पड़ेंगे, परमात्मा वो भी शिक्षा देगा, वो भी देगा आपको। लेकिन जब आप समझदार हो जाएं फिर और कुछ ना मांगे। फिर देखो इस परमात्मा की कैसी रजा करता है आपके ऊपर। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा
दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। तजे नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तजे नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। मेरी मोर ध्वज जैसी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरो लो है। सत्य कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। मन सूर जैसी अनलहक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। दारू जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। दारू जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच जाया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है सत कबीर द्वारे। तेरे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा बाग नहीं, जिसका आण खींचड़ा खाया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है सत कबीर द्वारे। तेरे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। और सेव जो कुर्बान नहीं, जिसने शीस तो लेख लाया है सत कबीर द्वारे।
तेरे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा, दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। मार कंडे जैसा ऋषि नहीं, मैं सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। मैं मार कंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है भक्ति की भिक्षा, दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा, दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। धर्मदास जो भक्ति सेठ नहीं, मेरा जीवा दत्ता जैसी उड़ सेठ नहीं। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उल सेठ नहीं। मेरा पीपा जैसा डेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है भक्ति की भिक्षा, दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। बर सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बन्या भजन में सीर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बन्या भजन में सीर नहीं। मेरे भिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। सत भक्ति की भिक्षा, दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सुल्तानी को हो खवास मिले, जिसका बिस्तर झाड़ बिछाया है भक्ति की भिक्षा, दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। भक्ति के नाला रे लाए, उलटाए पाठ पढ़ाया है भक्ति की भिक्षा, दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा, दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। पांचों विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। पांचों विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। हे साहेब ना बच पाते हैं, माया ने जाल बिछाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की,
भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। गुरु राम देवानंद जैसा संत नहीं, मैं भक्तों जैसा भक्त नहीं। स्वामी राम देवानंद जैसा संत नहीं, मैं भक्तों जैसा भक्त नहीं। रामपाल को चाहिए ये जगत नहीं, एक तेरा ही शरणा चाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सतकबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लाया। सत्साहिब परमात्मा की महिमा को समझने के लिए हमने हर प्रकार का सहयोग लेना पड़ता है। जैसे इस वाणी में आपने सुना कि तजे नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा भी जाट नहीं। मेरी मोर ध्वज जैसी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। हे परमात्मा, इस कलयुग के अंदर आकर के हम इतने तुच्छ बुद्धि हो चुके हैं, इतने हम सतर से गिर चुके हैं कि उन महापुरुषों की यदि हम कथाएं सुने कि जिनसे आप प्रसन्न हुए, इतनी भी हिम्मत हमारे अंदर नहीं रही। वो भी आप ही उत्पन्न करोगे तो कभी कुछ आपके दास कर सकेंगे। जैसे परमात्मा जो है, ये आपे आरती आपे साजे, आपे किंगर आपे बाजे, आपे ताल झां जनकारा, आप नचाप देखण हारा। ये सब खेल आप ही करता है। जैसे नरसिंह जी एक बहुत बड़े साहूकार होते थे, सेठ थे, बहुत बड़े धनी थे। अब ये धनी या सेठ या कोई उच्च पोस्ट और कोई संसारिक जिसको हम सुख मानते, वो अपने ही पुण्यों से होता है। हमारे साथ दो प्रकार के कर्म होते हैं। शुभ कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो पुण्य होता है, एक भक्ति कर्म होते हैं। एक तो पुण्य कर्म होते हैं, एक भक्ति कर्म होते हैं। जिनके पास भक्ति कर्म भी हैं और पुण्य कर्म भी हैं, तो वो बड़े सेठ भी हो जाते हैं, और किन्हीं कारणों से वो भक्ति से वंचित भी हो जाते हैं अपने, क्योंकि भक्ति की प्रेरणा तो उनमें होती है, लेकिन वो उनकी साधनाएं कुछ और ही जो शास्त्र विरुद्ध उन पर आरूढ़ हो जाती हैं। और जो जिनके पास पुण्य कर्म नहीं है, जैसे धर्म वाले, और भक्ति कर्म जिनके हैं, वो बिल्कुल निर्धन होते हैं। पैसे पैसे की उनको चिंता बनी रहती है, लेकिन उनके पास भक्ति कर्म होते हैं, तो उन दोनों को ही परमात्मा संभालता है। तो कुछ भी कारण बनावे, जैसे तजे नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं दन्ना जैसा जाट नहीं। अब दोनों ही इसी एक पंक्ति में दोनों प्रकार के एग्जाम्पल आ जाते हैं। जैसे नरसिंह जी एक बहुत बड़े सेठ थे, और वो कंजूस इतना था कि चौनी दान नहीं करता था। ये माया का एक ऐसा प्रभाव होता है कि जिसके पास माया बड़ निसर हो जाती है, वो कति मुंजी हो जाता, कंजूस बन जाता है। ये बट नेचुरल होता है। और माया होती भी उसी के पास है जो कंजूस घना हो जाएगा, और जितनी माया जीव के पास बढ़ती चली जाएगी वह उसके दुश्मन बन जाएगी, अंत में बुरा हाल होगा उसका। ऐसा नियम है इस माया का। तो परमात्मा, अब हमने दान धर्म किया हुआ है, तो अगले जन्म में हम भक्ति नहीं कर सके, नेक्स्ट जन्म हमारा मनुष्य का हो जाता, तो
किया हुआ कर्म तो ये काल भगवान यानी परमात्मा देगा ही देगा। उसके आधार पर बहुत बड़ा धनी हो गया नरसिंह जी, लेकिन था वो पिछले जन्म का संस्कारी भक्त था। उसके अंदर भक्ति क्रम और साथ में ये दान धर्म के पुण्य दोनों क्रम थे। अब परमात्मा ने तो अपनी आत्मा का उद्धार देखना होता है। अपने आत्मा जैसे नरसिंह जी श्री कृष्ण जी की पूजा करता था, उसी को सुप्रीम पावर मानता, जैसे आप सभी मान रहे थे। और घर में जो भी सुख होता था तो हम भी ये सोचा करते थे भगवान विष्णु जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शिव जी ने, बाबा श्याम जी ने, इन सबके साथ जले गुण गाया करते थे। हम किसको सुख मानते थे? जैसे पास हो गए, फिर नौकरी लग गई, लड़का हो गया, लड़की होगी, मकान बना लिया, तो हम सोचा करते हमारे श्री कृष्ण भगवान ने ठाठ कर दिए। हम भी श्री कृष्ण के गुण गाया करते थे कि वही हमें लाभ दे रहा है। अब हमें पता चला कि नहीं, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर के बच्चे थे, कभी उनकी शरणों में रहे थे, थोड़ा बहुत दान पुण्य दिशा हमसे बना था, वही पुण्य हमें मालिक वही दे रहा था। और जो भी सुख होता था हम उन्हीं को क्रेडिट भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी को क्रेडिट देते थे, फिर बाबा श्याम जी को भी, हनुमान जी को भी, यानी सभी को हम इसका निमित्त बनाते थे। ऐसे ही नरसिंह जी श्री कृष्ण जी के पुजारी थे, उन्हीं को वो भगवान मानते थे, लेकिन दान दून नहीं करते थे। जैसे हम भी पहले ऐसे ही थे, हनुमान जी की पूजा करते थे, मंगलवार का व्रत रखते थे, शाम ने 100 रुपये का प्रसाद बांट देते थे। बस इसको हम फाइनल धर्म समझ रहे थे। सुप्रीम बहुत ज्यादा, इतना ही ज्ञान था हमारे को। तो ऐसे ही वो नरसिंह जी बहुत कंजूस हो गया था, एक नया पैसा दान नहीं करे, और माया का बहुत ज्यादा संपत्ति थी उसके पास, और उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी क्या होती है? जैसे वर्तमान में तो बैंक हो गए, यहां से ड्राफ्ट बनवा दिया जाता है, पैसे जमा करा दो, आपको एक कागज मिल जाएगा, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। ड्राफ्ट ही समझो एक हुंडी, पुराने समय उसको हुंडी कहते थे। तो किसी अक्षेत्रीय सेठ को, शहर के सेठ को, साहूकार को, धनी व्यक्ति को राजा की तरफ से प्रमाणित किया जाता था कि इसके पास इतनी संपत्ति है और ये इतने रुपए तक की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना सकता है। और उससे ड्राफ्ट बनवा करके उसके दस्तखत होते थे, उसके साइन होते थे, उसका कोड वर्ड होते थे, वो अपना लिख देता था। तो आगे वाले सेठ साहूकार उससे परिचित होते थे कि उसकी हुंडी, उसको हुंडी प्राप्त है, तो उसके साइन है, तो वो पैसे दे देते थे, वो कागज रख लेते थे। तो 6 महीने में, 1 वर्ष में अपना वो आदान प्रदान कर देते थे, वो पैसे अपने ले दे लिया करते थे। तो ऐसे उनकी इतना सेठ था कि हुंडी भी चलती थी, लेकिन दान नहीं करता था, कति कंजूस था। अब परमात्मा को पता है कि ये माया इसकी दुश्मन बन जाएगी, इस आत्मा का और नष्ट कर देगी, इसलिए उस मालिक ने अपने बच्चे को निकालने के लिए क्या क्या कारण बनाना पड़ा। हम तो भगवान से माया मांगने आते हैं, परमात्मा माया से बाहर निकालने की चेष्टा करते हैं हमारे को। अब हम बालक हैं तो हमने तो केवल माया ही दिखाई देती है, इसका अवगुण नजर नहीं आता। अब सेठ धर्मदास उसकी नरसिंह जी की पत्नी को अड़ोस पड़ोस की स्त्रियों ने कहा कि चल गंगा जी नहान चलेंगे, कार्तिक के महीने में पूर्णमासी को स्नान होता है। तो वो कहने लगी वे पता प्रार्थना करूंगी, जब मान गया तो वो कंजूस है तो मुश्किल। तो उसने सेठ से कहा कि सेठ जी ऐसे ऐसे गंगा स्नान करके आवेंगे, आप भी चलो और मैं भी चलती हूं। और बहुत से लोग आसपास के जा रहे हैं। बहुत आनाकानी की, सेठ ने कहने लगा कि एक रगी इतनी दूर जाके सो जोखिम होती है, मन में यही ठीक है, सब कुछ ऐसा है वैसा है। लेकिन वो ज्यादा आग्रह करने से उस अपनी पत्नी के साथ चला गया। तो वहां से वो पैदल चला, 2-3-4 दिन में पहुंचा। तो वहां स्नान करने लगा जब गंगा के घाट पे, तो परमात्मा एक ब्राह्मण रूप बना के आ गया और कहने लगा, सेठ जी आप इतनी दूर आए हो, स्नान कर रहे हो, आपका स्नान तभी लगेगा जब आप कुछ दान करोगे, ब्राह्मण को दान करो। अब सेठ नरसिंह कहने लगा,
पंडित जी मैं थोड़ा बहुत कम पैसा, मेरे पास धन नहीं है, मैं तो गरीब सा आदमी हूं, और यहाँ पैसा भी हम थोड़ा सा लाए हैं किराए का, रस्ते उसते खाने खुने का पैसा मेरे पास है नहीं। तो ब्राह्मण ने फिर कहा, ब्राह्मण वेशधारी प्रभु ने कहा कि सेठ जी ऐसे कोई फायदा नहीं, स्नान करने का दान नहीं किया था। उसकी पत्नी ने भी कहा कि दे दो कुछ थोड़ा बहुत, ब्राह्मण आया है, नाट्या ना करते। तो उसका भी शर हो गया, तू नाले बोल वाली सोचा लिया आया तने, नाले तू चुप करे। कहने का भाव है कि ज्यादा आग्रह करने से ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा के, सेठ ने बोला 1 टका दूंगा, 1 टका। परमात्मा बोले रहे 1 टका दे दे, फिर कुछ तो दे। कहने लगा वहां आजिए, हमारे वहां स्थान, हमारे उस घर पे, हमारे घर पे आजिए जब दूंगा। परमात्मा बोले भाई एड्रेस बता दे, मैं तो वहां आ जाऊंगा। तो उसने, सेठ ने सारा एड्रेस लिखवा दिया। किता होगा इतनी दूर 1 टके खातिर, कौन धक्के खाना जाएगा। उसका उद्देश्य ये था कि वो टल जाएगी भला। परमात्मा कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, भाई गेल गेल लाग्या फिरू हूं जब तक धरती आकाश। तो सेठ जी अपना नहा धोकर निश्चिंत होकर घर पहुंच गए 2-3 दिन में। अब सेठ जी ने जाकर तो अपनी गठड़ी धरी थी रस घर पे, और परमात्मा तो 1 सेकंड का काम था, वहां पहुंच गए और जाते ही दरवाजा खटखटाया। कहा भाई, वो नौकर आए बाहर, कहने लगे कौन है, आओ जी, कैसे आना हुआ। ब्राह्मण वेशधारी प्रभु ने कहा कि भाई आपके सेठ जी ने मेरा 1 टका दान करने की उधार कर रखी है, और उनको कहो कि वो ब्राह्मण आया है, वो दान मेरा दे, मैंने आगे जाना है। अब उन नौकरों ने जाकर कहा कि सेठ जी एक ब्राह्मण आया है, गंगा घाटते हैं, और वो न्यू कहेगा आपने कोई 1 टका देने की, दान की आपने वचन किया था, वो दान मांग रहा है अपना। अब सेठ जी का तोड़ी पड़गी कि तो बड़ा कमबख्त गेल गेला मर रहा है, इसने तो बड़ी, कहने लगा न्यू कह दे सेठ जी बीमार हो गए और परसों देंगे, परसों बाट सफर चल के आए हैं। तो उन्होंने कह दिया भाई ऐसा है ब्राह्मण जी, सेठ जी पैदल चल कर आए हैं, कुछ तबीयत ज्यादा ढीली होगी है, परसों कहे हम, परसों आपको 3 टका दे देंगे। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले परसों दे देंगे, तो लेके जाना पड़ेगा। बार बार क्या आ जाए। तो उन्हीं का बाग था सेठ का, उसी में ला लिए डेरे, भगवान ने वहीं लौट गया। तो श्याम ने पूछा रहा वो कहाँ ब्राह्मण गया, का यहीं खड़ा है, यहीं है। नौकरा ने बताया जी बाग में लौट रहा है, विश्राम कर रहा था। अब सेठ ने भी सोची भाई आज तो इसने टके की आंट लाई है, तड़के 10 रुपये पड़ जाएगा, इसने तो राह ही पाएगी, इसको रास्ता मिल गया है, ये फिर गुना दुखी करेगा, इसलिए इसकी टंटाई अभी काट दो, इसको मैंने देना ही नहीं, ये फिर परेशान करेगा नहीं तो। सेठ जी ने या उल्टी गांठ लगा ली। अब वो परसों आ गया, परसों उठकर सुबह परमात्मा ने फिर कहा भाई मेरे सेठ जी को कहो वो पैसा दे। नौकर गए, बोले जी ब्राह्मण आ गया है कि आज आपने आज का नाम लिया था। सेठ बोला न्यू कह दो हमारा सेठ तो मर गया। अब नौकरों ने आदेश का पालन करना था, उन्होंने जाकर दिया भाई ब्राह्मण जी बड़ी दुख की खबर है, हमारे गुरु जी की तबीयत ढीली, हमारे जो सेठ की तबीयत कई दिन तक ढीली थी भाई, सफर में आए थे और उनकी तो मृत्यु होगी। तो ब्राह्मण रूपधारी परमात्मा बोले भाई बात तो बनी बहुत बूंदी, फिर तो लकड़ी गिरवा के जाऊंगा, ऐसे थोड़ा जाया जाता है। अब तो भाई इसका अंतिम संस्कार करा के जाऊंगा, न्यू के जा हमारा यजमान है। ठीक है, अब वो सेठ को बताया जी सेठ जी वो तो न्यू का है, आपका अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा। अब सेठ ने पक्का आंट ला ली, क्यों काल तो बहुत जबरदस्त है, उल्टे रास्ते को जीव भी बड़ा राज्य होगा पकड़ता है, ग्रहण करता है। सेठ बोला तुम मेरी अर्थी तैयार करो और लकड़ी ढोने लग जाओ। ये इतना बड़ा सेठ मरे तो सारा गांव गेल हो लिया करे। वो चार नौकर लकड़ी ढोए, परमात्मा भी जान गया कहाँ, पता तो था अंतर्यामी थे वो 4 नौकर लकड़ी ढोए उसकी।
और उन चारा ने उठा कर सेठ लौटा लिया और चल पड़े। परमात्मा ने भी ठा लिया कीकर का मुंह लटक पड़ा था कोई ओड़ा बोड़ा लक्कड़ और कंधे पर रख के उसके पीछे पीछे वो लिए। अब वो जहां वहां पहुंचे तो सेठ बोला तुम चिता बना दो। ऊपर रखवा ली अर्थी चिता बनाने लगे। चिता भी तैयार कर दी, ऊपर भी लौटा लिया। अब वो कहने लगे, परमात्मा बोले रहे निकम्मे, ए सेठ जी तने एक टके के दान ना करने के लिए और भाई जड़ा मत ना क्यों मुझे पाप का भागी बनाओ है, मैंने तेरा टका माफ कर दिया। अब सच्ची बात है, कहा सच्ची कह दी वचन होते हैं, हमने तेरा टका माफ कर दिया, मैं नहीं लेता, क्यों खाम का पाप का भागी बनाओ, मुझे आत्मदाह करने लग रहा। तो सेठ जी खड़ा हुआ और इतना कंजूस हो गया, नौकरा ने बोला सारे ठाव लकड़ी वापस सारी लकड़ी वापस लिया। थोड़ी बहुत वो छोटी मोटी रहेगी तो उसने आप धोती में गाल लें आओ टांगे आओ। उसको कहने का भाव यह है कि इतना दुष्ट हो गया था वो और इतनी प्यारी आत्मा थी भगवान की। अब परमात्मा कैसे उस गंध में छोड़ सकता था उसे। अब सेठ जी अगले दिन सैर सपट्टे को चल पड़ा, क्यों 3-4 दिन तक घर पड़ा था, अंदर ही टट्टी हुआ था, बहुत दूर निकल गया। उधर से परमात्मा ने नरसी रूप धारण किया और पहले आ गया। अपने उन नौकरों से कहा भाई वो जो ब्राह्मण था ना वो बहुरूपिया है और वो आज मेरा रूप बना के आएगा, उसको अंदर मत प्रवेश होने देना, ना माना उसका 2 दड़ाक धर दियो। अब वो नौकरों ने तो भाई गुरु जी अपने आदेश था अपने सेठ का, तो वो सेठ वो बाहर खड़े थे, नौकर कोई आ गया तो धमकावांगे उसने। तो थोड़ी देर के बाद वो नरसी जी ओरिजिनल आ रहे हैं और वो तो अपना ऐसे आ रहा है खूब। जब निकट आ लिया ना, जब वो नौकर बोले रहे खड़ा हो जाइए वहीं पर, नकली अंदर मत आ जाना। तो सेठ कहे है करोड़ी मले है, तू जानता नहीं मैं नरसी हूं। वो बोले हम जाना तेरे को, तू बकवाद मत करे, हद होली है। अब आदेश हो गया तेरा जूत मारने के, हमारा सेठ ने आदेश दे दिए। किसकी बात करे, कौन सेठ है? अब दूर हो जाओ, तुम जानते नहीं तुमने पुलिस में पकड़ा दूंगा। अब वो नौकर चले उसका नहीं, आंख लाल करके जान गया अभी बात क्या है। कहले कौन है थरे? हमारा सेठ अंदर है, उनका आदेश है, नरसी अंदर हमारे, उन्होंने आदेश दिया तू चला जा। उन्होंने कह रखा मेरे को हमारे को कि वो नकली आज मेरा रूप बना कर आओगा, तने वो ये काम कर दिया रे। अब नरसी समझ गया भाई उसने तो जुल्म कर दिया, उसने मेरा रूप नकली बना लिया और मेरी संपत्ति को वो हड़प करना चाहता है। जाकर के उसने रिपोर्ट लिखा दी, कोर्ट में केस कर दिया और जज वहां अदालत ने समय का तगाजा देखते हुए फटाफट वो अगले दिन की तारीख ला दी और सेठ नरसी के वो कागज दोनों को बुला लिया, अपना अपना प्रमाण दो भाई, ओरिजिनल और नकली का, डुप्लीकेट का। तो पहले तो उस ओरिजिनल से पूछा नरसी से कि भी बता तू कोई ऐसा प्रमाण तेरे घर में कोई कागज पत्री से हो जिसका हम प्रमाणित कर सकें तो ओरिजिनल है, वास्तविक है। नरसी का 2-4 बात याद थी, ऐसे था छोरी का ब्याह कराया था, इतना दान दिया था, उस बही में लिख रखा है, ठीक है। फिर उस परमात्मा से पूछा भी सुना तेरा कोई प्रमाण हो इस बही में, हमें कोई ऐसी बात बता दे जो इसमें लिखी हो। परमात्मा ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी सुना दी। अब वो नकली जो भगवान नकली नरसी था वो तो कोर्ट ने असली सिद्ध कर दिया और ओरिजिनल था उसको डुप्लीकेट सिद्ध करके और कह दिया भाग जाए यहां से। अब नरसी जी बैठ गया माथे बहादुर के बाहर जंगल में जाके, भगवान या कौन बनी, यो मेरा कौन से जन्म का शत्रु था, आज मेरी सारी हड़प ली संपत्ति इसने। तब परमात्मा उसी ब्राह्मण रूप में वहां आके खड़ा हो गया। ने बोला सुना भगत जी, यह संपत्ति तेरी थी या मेरी थी? अब नरसी उसके मुंह का नहीं देखा, अग भाई थी तो मेरी, पर तू चालबाज गणा है, तने काबू कर दी। अकना या तेरा भूल लाग रही थी बच्चा, या पहले भी तेरी नहीं थी या पहले भी मेरी थी। फिर उनको पूरा ज्ञान बताया। पुण्यात्मा थी, थोड़े संकेत को समझ गया, बेटा तू आज मर जावे,
तो तेरी थी या नहीं थी? और तेरे ना तेरा कोई पुत्र, एक बेटी वत ने ब्याह रखी, इस संपत्ति ने सिर पर धरकर नाचेगा। तेरे मरने के बाद ये लोग बांटेंगे तेरे हकीकी, और तू गधा बनेगा या दुनिया की पैसे 2 नंबर के धंधे करके तेने ब्याज गणा लगा लगा के संपत्ति जोड़ रखी। अब वो सेठ था, उस पुण्य अधिकारी था, उसका सारा शरीर कांपन लग गया परमात्मा की यथार्थ ज्ञान को सुनकर। चरण पकड़ लिए, परमात्मा से कहने लगा कि भगवान मेरे लिए कोई कारण, इसका इस जहर जो मैंने खा लिया अर्थात इतने पाप इकट्ठे कर लिए, इसका कोई कारण बताओ, समाधान बताओ। परमात्मा ने कहा कि मैं तेरे को संपत्ति दे दूंगा, पर इसने बांट दे तू, यानी धर्म में ला दे सारी, तेरी तब जान बचेगी। कहते हैं एक का चोट से धारी राजे ने मिलना दाचा, एक का बात मैं समझ गया, तो आज मर जाऊंगा, कल मेरी है ही नहीं। और ये जो दुनिया को लूट लाट के इधर उधर के ब्याज दुगने तगने ला कर ने 2 के 20 बना कर ने कलम झूठी साची लिख के माया जोड़ रखी है मैंने। तो उसने फिर सारी संपत्ति को धर्म में लगा दिया, कति कंगाल हो गया, और उंडी भी उसकी समाप्त होगी, चलनी बंद होगी। हकीकियों ने भी, रिश्तेदारों ने और सेठों ने, गांव वालों ने, सब ने उसको नकार दिया। पागल हो गया, तो मूर्ख हो गया, इसने तो नाश कर लिया, उजड़ गया। अब परमात्मा देखो, भगवान के मार्ग जो चलते हैं ना, उनके सारे उल्टे काम लग गया अगर संसार ने। अब वही नरसी जंगल में जाकर झोपड़ी गाल कर बैठ गया, और वहां पर कुछ एक भक्त जो एकादश कोई श्रद्धालु था वहां आ जाया करते थे, और 10-12 वहां साथ आसपास के गांवों के कुछ सूरदास उनके पास आकर बैठ जाते थे। उस भगत की बातों में बहुत रुचि रखते थे और समझाते थे कि नरसी आपने बहुत कमाल कर दिया, ये सब लीला परमात्मा की हुई है, तो हिम्मत मत हारना, भगवान तेरे साथ रहेगा। तो नरसी को पता लग गया कि भैया तो ज्ञान मेरा समझ में आ गया, जब स्टेप दिया मैंने, बाकी दुख सुख कितना या हो भगवान से दूर नहीं हुआ जा सकता। एक दिन क्या हुआ कि 4 साधु थे, संत भक्त, उन्होंने द्वारका जाना था सैर सपट्टा करने के लिए, और उनके पास 500 रुपये थे। अब रास्ते में 500 रुपये लेकर चलना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि रास्ते में डाकू चोर लुटेरे लूट लिया करते। तो उनको पता था कि यहाँ कोई सेठ होगा इस शहर में, उसकी हुंडी बनवा लेते हैं उससे। तो उनको पता चला कि नरसी नाम का एक सेठ था, वो पहले भी पता था उनको। तो उन्होंने पूछा भैया नरसी नाम का सेठ है, हमने उससे हुंडी बनवानी है। तो नगर वाले कुछ एक ऐसे निकम्मे भी होते हैं जो मजाक कर देते हैं, वो कहने लगे भाई नरसी सेठ ना बिल्कुल सही कहा आपने, और वो अब बाहर जंगल में एक झोपड़ी डाल कर रहता है भाई, आजकल वो नखरे बहुत करता है, उसके पास पैसे गणे हैं ना, तो लोग दिखावा वो एक झोपड़ी बनाकर रहता है और नखरे करता है, बुंडी जाते नाटेगा तुमने, पर तुम मानियो मत ना। तो वो चले गए, जाके कहने लगे सेठ जी हमारी हुंडी बना दे, हमने द्वारका जाना है, ये ले 500 रुपये। अब नरसी बोला भाई महात्मा जी देखो मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती। तो वो सेठ, वो साधु संत जो भगत थे वो कहने लगे नरसी तू बकवाद मत करे, तू जानता नहीं संत के उसको तंग करने से क्या हानि हो जाती है, और हमारी आत्मा दुखी ना करे, हमें बता दिया था गांव वाले ने कि तू नखरे करता आजकल। अब नरसी ने सोचा भाई पक्के ये तो पढ़ आगे भेज रखे हैं, जय मैंने आना क्या नहीं करी, तो शराब तेजे मन माने तो बिरड कैसे होते हैं, सर्प जैसे हैं। तो उसने परमात्मा को याद किया, भगवान तुम मैं लज्जा रखियो, 500 रुपये रखवा लिए, और एक पत्र पे लिख दिया सांवल साहा, क्योंकि वो श्री कृष्ण का पुजारी था, सांवलिया भगवान, सांवल साहा, सा माने सेठ, सांवलिया सेठ, द्वारका नगरी। आप इन 4 महात्माओं को 500 रुपये दे देना, आपकी अमानत मेरे पास सुरक्षित रखी है। बना के पर्ची दे दी। उधर से वो तो लेकर चल पड़े उस कागज को, उधर से सेठ ने 500 रुपये का सामान, खाद्य सामग्री, भंडारे का सामान मंगा लिया,
और उसका 500 रुपये पहले बहुत ज्यादा होते थे, और उसका जो है भंडारा कर दिया, भोजन करा दिया साधु संत चलते फिरते रास्ते वालों ने, या वैसे जैसे भी कोई आया। उधर वो चारों साधु वहां पहुंच गए संत, उन्होंने सारे द्वारका में ढूंढ लिया, भाई कोई सांवल नाम का सेठ बताया, उसके नाम या हुंडी है हमारी, हमने उससे 500 रुपये लेने। अब उस नगर के जो सेठ थे, बाणिये थे, वो कहने लगे, भाई महात्मा जियो तुम तो ठग लिए उस ठग ने, वो नरसी पक्का ठग है, उसकी हुंडी नहीं चलती, वो तो रिजेक्ट कर दिया गया सरकार की तरफ से, वो कंगाल आदमी है और तुम्हारे साथ धोखा कर दिया। अब वो महात्मा, वो संत भगत कह रहे हैं, भाई ऐसी बात तो नहीं है, वो तो ठग तो आदमी है को नहीं, और भाई वो सेठ नहीं मिल रहा है, या तुम्हारी बात पे भी कुछ थोड़ा बहुत जोर हमारे दिमाग में देना पड़ रहा है। आखिर में उन्होंने सोचा भी बनता गई बहुत बूंदी, बा यहाँ इतनी दूर आ गए, कोई जान पहचान नहीं, पैसा एक मिला को नहीं, बाहर जाके गांव तय नगरी से बाहर बैठ गए। उधर से उस भगत के अंदर की जो पुकार थी, नरसिंह जी ने अपनी ध्यान दृष्टि से देखा कि भगवान ने उनको पैसे दिए कि नहीं दिए। तो देखा वो तो बाहर बैठे हैं और कोस रहे अपने किस्मत ने, रहे हम तो भाई, वो भगत तो मना करे था, सेठ तो मना करा था कि मैं सेठ नहीं रहा, पर हमने उसके साथ ज्यादा जो जबरदस्ती कर दी, अब उसको दोष के देवा, पैसे तो हमारे वहीं मिल जाएंगे, वापस चलेंगे, क्योंकि वो ईमानदार आदमी लग गया था, पर अब यहां कैसे रहेंगे, ऐसा सोच रहे। तो उसके मन में आई कि भगवान इस दास से के त्रुटि बनी, आप प्रगट क्यों नहीं हुए अपने बच्चों वहां दास की हुंडी लेने के लिए। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, सेठ ने, नरसिंह ने अपनी पत्नी से, उसके साथ ही रहती थी, उससे पूछा कि जो 500 रुपये का खाने का सामान हम लाए थे, भंडारा कर दिया, उसमें से कुछ सामान बचा तो नहीं है। तो उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा और लोई बनाते समय हाथ से लगाकर ऐसे बनाते थे पहले, अब तो पानी पुनी का हाथ लगा ले, चिकना लगा लेते हैं, घी गया का, तो उसको पलोथन का आग्रह, हमारे हरियाणा भाषी में पलोथन, वो थोड़ा सा आटा ही होता, उसको अलग से रख लेते हैं। तो अने बोली थोड़ा सा पलोथन बचा है, यो तो बचा हुआ। तो सेठ ने कहा कि इसकी रोटी बना और कोई आदमी आपको मैं खिला का आऊंगा। उस 4 जो बचे हुए पलोथन की, यानी उस शेष आटे की जो रोटी बनाने के सहयोग के लिए रखा हुआ था, उस भगतनी ने 4 रोटी बनी, वह 4 रोटी बना दी। इतने में वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वहां एक साथ भगत का राह चलते का रूप बनाकर आकर बैठ गया। भाई भगत भूख लाग रही है, नरसिंह जी वो रोटी बनवा के ताजी ताजी तैयार कर रहा था, ले महाराज जी, ले भगत भाई रोटी खा। परमात्मा ने रोटी खाई और दुआ देते हुए चल पड़े। उधर से परमात्मा, यही पूर्ण ब्रह्म कबीर देव, एक वहां के मारवाड़ी सेठ जैसा रूप बना के, परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो, इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को